बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों कंपनी के चीफ साहब ने दुबई के दौरे के बाद अपने ही ज़र ख़रीद मौलवियों से बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खिताब करते हुए कहा कि जब सऊदीया, अरब अमारात, कतर, दूसरे अहम मुल्क के उलमा फ़लस्तीन पर आवाज़ नहीं उठा रहे तो आप भी नंबर बनाने के चक्करों में जुमा का खुतबात और दीगर मकामात पर मामे न बने। जुमा के खुतबे और दीगर मकामात पर किसी किस्म की ऐसी बात ना करें जिससे फ़लस्तीन का इमेज उभर के सामने आए। हमारी ना तो उनसे कोई सरहद मिलती है, ना ही उनसे हमारा कोई सियासी, सकाफ़ती और समाजी रिश्ता है, और ना कोई और ताल्लुक़। और जब कोई और मुल्क उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा तो हम क्या मामे लगते हैं? लिहाजा कंपनी अपने तरीके से कोशिशें कर रही है ये बात करते हुए कंपनी को अपने ही इन ज़र ख़रीद मौलवियों पर एतबार नहीं था कि कहीं कोई छतरी ना मार दे। जिस तरह नवाज शरीफ को जामिया नईमिया में पढ़े थे, फिर एक एटमी मुल्क के सरबराह का ऐसा खिताब करना साबित करता है कि आप कितने बहादुर हैं। अब उलमा सिर्फ दुनिया और अवाम को दिखाने के लिए ठंडे मिजाज का मुजाहरा करते नजर आएंगे। कोई इसराइल का नाम नहीं लेगा, क्योंकि कंपनी के चीफ साहब को 2 घंटा दुबई में इसी पर लेक्चर दिया गया है कि आपने फ़लस्तीन का नाम नहीं लेना, और चीफ साहब अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और दुबई से कुछ गैर मुल्की अहम लोग अमेरिका, कतर, अरब अमारात और सऊदी अरब में काम करने वाले अमेरिका के जो एमरजेंसी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्योंकि जो अमेरिका की एजेंसी ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को यह खबर दी है कि तारीख़ में पहली बार जनूबी एशिया के मुल्क में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका लीडर इमरान खान जेल में होते हुए अपनी आवाम में 90% से ज़्यादा मकबूल हो चुका है। ऐसा तो वियतनाम में भी नहीं हुआ था जहाँ पे हम जंग हार गए थे। आज तक किसी एशियाई मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि कोई जेल में हो और उसकी मकबूलियत मुल्की फ़ौजी एजेंसियों के अलावा गैर मुल्की एजेंसियों के खुफिया सर्वे में भी 90% से ज़्यादा आए। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में भी अपने आकाओं को दुबई के ज़रिए भेजी है, जिसमें लिखा है अगर इसी तरह के हालात रहे तो इलेक्शन में खान की मुखालफत की जीत नामुमकिन है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिका और बरतानवी लोग पाकिस्तानी दौरे पर हैं, जिन्होंने कंपनी के कहने पर हंगामी तौर पर अडयाला जेल का दौरा किया। बहाना बनाया गया कि वो ईसाई कैदियों से मिलने के लिए आए हैं। अंदाज़ा करें कि 70 बरस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई गोरा अपने ईसाई बहन भाइयों से मिलने के लिए जेल में गया हो और अब उन्हें वो अपने ईसाई कम्युनिटी याद आ रही है। वो भी उस वक्त जब इमरान खान जेल में, और उसी जेल में, बाकी जेलों में क्यों नहीं गए? वो क्यों आए हैं, क्या लाए हैं? उन्होंने कंपनी का ही पैगाम पहुंचाना था। क्या मुल्क से बाहर चले जाएं, 1-2 साल रेस्ट करें, सियासत में हिस्सा न लें? उस वक्त सब हैरान हो गए जब उन्होंने ब्रीफ केस से वो तमाम कागजात निकाल कर दिखाए कि अगर आप चाहें तो अमेरिका, बरतानिया शिफ्ट करने में जहाज़ दुबई से मंगवा सकते हैं, और सऊदीया का वो जहाज़ भी तैयार है जो मोहम्मद बिन सलमान ने खान को अमेरिका से लाने के लिए दिया था। जहाँ तक वो अमेरिका, बरतानिया में घर तक बुक कराए थे जहाँ आप आराम से रह सकते हैं। नवाज की तरह सारा कुछ एयरपोर्ट पर हो जाएगा, यानी जैसे नवाज को आने पर एयरपोर्ट पर क्लियरेंस दी गई, इमरान खान को जाते हुए एयरपोर्ट पर क्लियर कर दिया जाएगा। यानी उनके कहने का मकसद था किसी इदारे या अवाम में जाने के बजाय हेलीकॉप्टर पर एयरपोर्ट जाएं और उधर से बाहर
सब कुछ तय हो चुका है, बस आपका तय करना बाकी है। इतनी तेजी, हैरान कर देने वाली तेजी थी, जबकि चीफ साहब दुबई से साथ ही कुछ लोगों को मनाने के लिए लाए थे। सारा कुछ सुनने के बाद इमरान खान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि थैंक यू आपके प्रपोजल का, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी कौम को छोड़कर बाहर मज़े की ज़िंदगी गुजारने के लिए चला जाऊं। आइंदा आप इस किस्म का प्रपोजल मत लाइएगा और ना यहाँ पर तशरीफ़ लाने की ज़हमत करिएगा। वाशिंगटन, पिंडी, दुबई वाले भी नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने जाते हुए कहा कि आप सोचकर जवाब दें। कंपनी के एक अहम ओहदेदार ने जाते हुए धमकी दी, उम्र कैद या 14 साल कैद या सजाए मौत की तैयारी कर लो। खान ने वही बात अपनी बहनों को बताई कि यह सब नाकामी के बाद ऐसा सोच रहे हैं। बहनों ने सारी अवाम और मीडिया को बता दिया कि खान का पैगाम है और हमारी अवाम से सवाल है। आप लोगों ने कहा था कि अगर खान को कैद किया गया कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, जबकि 100 बंदा भी डर और खौफ के मारे एहतजाज करने के लिए नहीं निकला। अगर खुदा ना खास्ता कल को इमरान खान को किसी किस्म की कोई सज़ा सुना दी जाती है, उम्र कैद या सज़ाए मौत, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे? जवाब अब सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर कर सकते हैं, ज़मीन पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। साइफर केस में फैसला अच्छा ही आएगा और जैसा कि आपने देखा वो आ गया। नैब केस में भी एक जंग शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा जब फ़कीर बूढ़ा हो जाता है, लालच और हिर्स व हवस में उसकी औलाद रेडी पर डालकर भीख मांगने निकल पड़ती है। यही हाल इस वक्त नवाज शरीफ का है। मरीम और शहबाज शरीफ उंगली पकड़े दर बदर सुबह ब सुबह भीख मांगते फिरें कि अल्लाह का वास्ता इत्तेहाद कर लो, अल्लाह का वास्ता हमारा जनाजा ना निकलने देना। तुम्हें समझ फिर भी नहीं आ रही है कि कंपनी ने तुम्हें तमाशा बना के रख दिया है। तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही है सोसाइटी में, इस माशरे में। तुम जहां पे जाओगे वोट मांगने के लिए, लोग तुम्हें डंडे मारेंगे। और जैसा कि आपने देख लिया झंग में क्या हुआ। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, कि मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूँ और मैं जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ। और यही कुरान की आयत उस हरामज़ादा यज़ीद इब्न मुआविया ने भी अपने दरबार में बैठकर पढ़ी थी, जिसके नतीजे में हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था कि तू गुमराह है। यह आयत अल्लाह ताला ने हमारे बारे में नाजिल की है। तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे आबाओजाद भी गुमराह थे, तू भी गुमराह है। ना उनका नामो निशान रहेगा ना तेरा। और तारीख ने अपनी आंखों से देखा कि आज उनके नामो निशान भी नहीं है। आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। अगर कोई है भी तो खुलेआम नहीं ले सकता, छुप के लेता है। अल्लाह ताला ने उनके नाम को दाखिल दशनाम कर दिया। कोई आज यजीद का नाम रखना पसंद नहीं करता। और पाकिस्तानी की मिसाल देख लें, जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा करने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको निशान इबरत बना दिया। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना था और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत फरमाएगा। तो दोस्तों, अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हक़ में दुआ गो रहिएगा। और पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए दुआ गो रहिएगा। हमेशा दुआ गो कि या रब्बुल इज़्ज़त, ये जो सर्कस मुल्क में लगी हुई है, इस सर्कस को ख़त्म फरमा और हम सब के लिए बेहतरी फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।